हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने इसकी मांग भी की है कि यूपी नीट 2024 के लिए कॉलेज वाइज कट ऑफ बना दीजिए भैया। और ये कट ऑफ है कॉलेज वाइज और ये डिपेंड है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मार्क्स में इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने देखा है, उस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा लाइक आए हैं, ठीक है। बहुत पूछा है लोगों ने उसके बारे में और वो एकदम एग्जैक्ट था जब तक कि ये नीट का रिजल्ट नहीं आया था। क्योंकि नीट रिजल्ट आने के बाद मार्क्स एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए और मार्क्स के हिसाब से रैंक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इस वजह से अब मैं लाया हूँ जो कट ऑफ लाया हूँ एक्सपेक्टेड फॉर राउंड 1 यूपी नीट 2024 कॉलेज वाइज कट ऑफ। और ये एकदम है रैंक के हिसाब से, क्योंकि रैंक चेंज नहीं होती है। जिस रैंक पर जो कॉलेज मिला हुआ होगा उससे 50-100 रैंक का ही अंतर आएगा कि 50 से 100 के बीच ही रैंक का अंतर आएगा। और रैंक वही फिक्स रहती है कि इस रैंक पर ये कॉलेज मिलता है तो उस रैंक पर ही वो कॉलेज मिलता है, ठीक है। कॉलेज की रैंकिंग चेंज नहीं होती है कि ऑल इंडिया रैंक कितने पे वो कॉलेज मिलता है तो उसी रैंक के पास ही कॉलेज मिलता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने कॉलेज से जो कि सबसे हाई प्रायोरिटी पे है अपने पूरे यूपी में, ठीक है। तो उस पर हम बात करते हैं तो वो है अपना पहला कॉलेज के जी एम यू लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में लोकेटेड है। ये एक तो अच्छी लोकेशन पे भी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो देखो यहाँ पे जो बी है वो बॉय के लिए, जी है वो गर्ल के लिए। तो बॉय के लिए जो रैंक थी वो थी 2849। तो अगर आप इसी रैंक के आसपास वेरी करते हैं 50 से 100 का अंतर होगा तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा में कुछ कॉलेज बड़े हैं तो उससे थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती क्योंकि इस बार ज़्यादातर चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। तो आप ये समझ लीजिए हाई मान के ही चलिए, अभी जितनी थी लास्ट ईयर उतनी ही मान के भी चलेंगे तो ठीक है। तो बॉय के लिए जो रैंक जा सकती है तो वो है 2849, ठीक है। और बॉय के बाद हम बात करते हैं गर्ल की। तो गर्ल के लिए जो रैंक रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो रहेगी 2783। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पर राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मतलब किसी भी बॉय एंड गर्ल को KGMU में अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से डाटा है नहीं, ठीक है। जब अलॉट ही नहीं होगा तो डाटा कहाँ से होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में जो बॉय के लिए रैंक थी तो वो है 4427। ये रैंक रहेगी 2024 के लिए, कॉलेज वाइज है, ठीक है। तो बॉय के लिए रहेगी 4427 और जो गर्ल के लिए रहेगी वो 4010 है। मतलब कि गर्ल के लिए यहाँ हाई रैंकिंग जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो बॉय के लिए बॉय को चाहिए मतलब एक लड़के को चाहिए वो है 45,305, ठीक है। और जो गर्ल के लिए चाहिए वो है 36,767। अगर आप SC में इतनी रैंक लाते हैं तो आपको इस बार KGMU मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें बॉय कैंडिडेट की बात करते हैं तो उसके लिए जो रैंक चाहिए वो चाहिए 86,431। फिर इसके बाद हम बात करते हैं RML लखनऊ की। तो RML लखनऊ की ये मतलब RML लखनऊ और GSBM काफ़ी टक्कर में है और कुछ लोग इनको GSBM को सेकंड नंबर पे प्रेफर करते हैं और कुछ लोग RML को, क्योंकि RML की एक तो लोकेशन भी अच्छी है लखनऊ में। तो हमने रखा था सेकंड पे RML को। और इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो चाहिए 4323, ये 2024 के लिए चाहिए, ठीक है। और जो गर्ल कैंडिडेट को चाहिए वो चाहिए 3968। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 5653 और जो गर्ल कैंडिडेट को चाहिए वो है 5468। और फिर बात करते हैं OBC की। तो इसमें जो गर्ल कैंडिडेट को चाहिए वो है 5424 और बॉय कैंडिडेट को जो चाहिए वो है 5876। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें एक बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 62,835 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 53,773। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो चाहिए 1,60,882 और यहाँ गर्ल कैंडिडेट को राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था इसलिए उनका डाटा नहीं दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स ये रैंक हैं, अगर आप इस रैंक के आसपास वेरी करते हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांस है। लेकिन अगर इससे हाई रैंक है आपकी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इससे कम रैंक भी है थोड़ी भी 50 100 200 तब भी आपको कॉलेज मिलने के चांस है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं GSBM कानपुर।
तो GSBM कानपुर में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 6310 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 5849। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 7274 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 7156। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 7522 और गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 7205। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 54,455 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 68,258। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो 1,76,363 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,67,823। फिर इसके बाद हम बात करते हैं MLN प्रयागराज मोतीलाल नेहरू जो कि प्रयागराज में लोकेटेड है और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए 7,687 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो 6,906। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 8,936 और गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 8,773। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 8,897 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 8,489। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 82,608 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 75,364। मतलब आप देखिए इन सारे कॉलेज में ज़्यादातर लड़कियों को हाई रैंक चाहिए तब मिलता है और लड़कों को थोड़ा लो रैंक पे भी मिला है। ठीक है, मतलब लड़कों की कंपैरिजन में लड़कियों को हाई रैंकिंग चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो यहाँ पे बॉय कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड 1 में, इस वजह से कोई डाटा है नहीं है। और बाकी गर्ल कैंडिडेट को कितनी रैंक चाहिए वो है 1,73,188। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्स नोएडा की जो कि 2019 में चालू हुआ है और बाकी ये लोकेशन अच्छी है, नोएडा में है, इस वजह से इसको अब प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने लगा है, इसकी रैंकिंग भी हाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बॉय कैंडिडेट को चाहिए 8,377 और गर्ल कैंडिडेट को चाहिए 7,643। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पर बॉय कैंडिडेट को चाहिए 9,947 और गर्ल कैंडिडेट को चाहिए 10,280। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो यहाँ पर बॉय कैंडिडेट को चाहिए जिम्स के लिए 10,615 और गर्ल कैंडिडेट को चाहिए 9,488। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो बॉय कैंडिडेट को चाहिए SC कैटेगरी में वो है 89,172 मतलब कि 89,172। ठीक है, फिर इसके बाद जो गर्ल कैंडिडेट को चाहिए वो चाहिए 85,320। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो यहाँ पर बॉय कैंडिडेट को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था राउंड 1 में, तो उसका कोई डाटा नहीं है। और लेकिन आप ये रैंकिंग मान के चलिए कि जो गर्ल कैंडिडेट है उससे कम रैंक पे ही आप कॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं आपके लिए फिल कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर आपकी रैंक 1,88,200 तक भी है तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ चलिए मैं ये MLN का भी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे गर्ल कैंडिडेट को जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था 1,73,188। तो अगर आपकी बॉय कैंडिडेट के लिए अगर 1,75,200 तक भी मिल जाता है आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गर्ल कैंडिडेट की RML में। तो यहाँ पर अगर 156,800 1,56,800 है तो भी RML मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं KGMU के लिए। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 82,430 है तब भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये 5 कॉलेज हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें कॉलेज की LLRM मेरठ। तो इसमें बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 8,545 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 7,890। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो आप अप्रॉक्स मान के चलिए, मैं फिल कर देता हूँ ये डाटा कि जो OBC है उससे थोड़ा हाई ही चाहिए।
ठीक है। तो आप ये मान के चलिए ओबीसी का जो रैंक है बॉय कैंडिडेट के लिए 9,953 है, तो आप यहाँ मान के चलिए 8,900 के समथिंग, ठीक है। और यहाँ जो गर्ल कैंडिडेट के लिए 9,202 है, तो यहाँ आप मान के चलिए 8,500 के समथिंग, ठीक है। अगर आप इसके समथिंग हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी यहाँ पे राउंड 1 में अलॉट हो सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 9,953 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 9,202। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 84,657, मतलब कि 84,657। और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 73,631। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 1,79,391 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 2,28,553। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बीआरडी गोरखपुर की, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 9,206 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 8,777। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वह है 10,409 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 10,106। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए बीआरडी के लिए वह है 10,929 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 10,574। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 93,297 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 89,903। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 2,37,085 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 2,09,950। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर पे एसएनएमसी आगरा, जो कि एक काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे पहले बात करेंगे तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 9,576 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 9,002। और इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल राउंड 1 में किसी को अलॉट नहीं हुआ था, इसलिए डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए डाटा फिल कर देता हूँ। जो ओबीसी के लिए रैंक थी वो थी 11,106 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए ओबीसी में रैंक थी 11,123। तो इसी के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इससे थोड़ा हाई ही रहती है। तो आप ये मान के चलिए अगर आपकी रैंक 10,900 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और गर्ल कैंडिडेट के लिए, ये बॉय कैंडिडेट के लिए था, अगर आपकी रैंक 10,600 के समथिंग है तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए एसएनएमसी आगरा के लिए। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वह है 11,106 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 11,123। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 90,230 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 86,800। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वह है 1,99,688 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए तो पिछले साल कोई अलॉट नहीं हुआ था कॉलेज, इस वजह से डाटा नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपकी रैंक गर्ल कैंडिडेट में 1,90,500 के समथिंग है तो ये आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एमएलबी झांसी। तो एमएलबी झांसी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो रैंक चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि झांसी ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज भी है, 1966 के समथिंग का। तो अब इस कॉलेज को लोग सेफाई से ऊपर प्रेफर करने लगे हैं। पहले सेफाई प्रेफरेंस में ऊपर रहता था, लेकिन अब इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, उसकी रैंकिंग भी हाई जाने लगी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एमएलबी झांसी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वह है 10,381 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 9,856। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 11,406 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 11,163। और ओबीसी कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह 11,790 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह 11,553। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 97,438 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वह है 95,121। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बॉय कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी के लिए। तो जो रैंक चाहिए वो है बॉय कैंडिडेट को 2,60,705। और बात करते हैं गर्ल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर पिछले साल कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई डाटा नहीं है,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर अप्रॉक्स आपकी 2,56,400 के समथिंग रैंक या इससे आसपास थोड़ा आती है तो आपको कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो अब हम बात करते हैं UPUMSFI। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और पहले इसकी रैंकिंग झांसी से ऊपर आती थी लेकिन अब इससे नीचे आने लगी है। तो इसमें हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 11,675 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 11,096। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 12,728 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 11,991। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी को जो रैंक चाहिए वो है 12,621 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 12,469। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट के लिए। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 1,01,555 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 98,901। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की, जिसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 2,41,875 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 88,146 है। मतलब गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 88,146 फॉर गर्ल कैंडिडेट। इसके बाद हम बात करते हैं GMC सहारनपुर की। तो GMC सहारनपुर में हम पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 12,352 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 10,447। और पिछले साल लास्ट ईयर यहाँ पे EWS से किसी का भी राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था, तो उसका मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। अगर यहाँ पे बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए तो ये है 13,950। अगर आप इसके समथिंग रैंक लाते हैं तो आपको ये GMC सहारनपुर मिल सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गर्ल कैंडिडेट की। तो इसको जो रैंक चाहिए वो है 13,500। अगर आप इसके समथिंग रैंक लाते हैं तो आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होने के हाई चांसेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जो OBC कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,083 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 12,912। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,24,250। ओह माय गॉड, मतलब काफ़ी लो रैंक तक मिल गया था ये राउंड 1 में। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गर्ल कैंडिडेट के लिए। तो गर्ल कैंडिडेट के लिए जो रैंक गई थी वो थी 1,10,676। ठीक है। अब ये SC कैटेगरी है इसलिए काफ़ी लो रैंकिंग तक ये मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ काफ़ी अंतर आ गया है। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,90,435 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 2,12,543। फिर इसके बाद हम बात करते हैं GMC कन्नौज की। तो GMC कन्नौज में जो जनरल कैटेगरी को बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 12,518 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 10,194। अब इसमें भी गर्ल का कोई भी राउंड 1 में या बॉय का अलॉटमेंट नहीं हुआ था लास्ट ईयर, इसलिए मैं आपको डाटा दे देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक रहती है वही, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो इसकी रैंक थी तो क्या रही थी OBC की 13,859 और 13,639। तो इससे हाई ही रहेगी। तो ये समझिए ये रहेगी 13,200 के समथिंग तक अगर आप रैंक लाते हैं बॉय कैंडिडेट के लिए तो GMC कन्नौज मिलने के हाई चांसेज हैं। और गर्ल कैंडिडेट के लिए अगर आपकी रैंक 13,100 के समथिंग है तो आप ये कॉलेज आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में हम पहले बात करेंगे बॉय कैंडिडेट के लिए। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 13,859 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 13,639। तो इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी में। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 1,14,897 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,08,208। इसके बाद हम बात करते हैं बॉय कैंडिडेट के लिए। तो बॉय कैंडिडेट के लिए जो ST कैटेगरी में रैंक चाहिए वो है 3,22,057 और जो गर्ल कैंडिडेट को ST कैटेगरी में रैंक चाहिए वो है 3,04,549। फिर इसके बाद हम बात करते हैं GMC अम्बेडकर नगर। GMC अम्बेडकर नगर के लिए बात करते हैं अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की।
तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 12,907 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 11,952। अब लास्ट ईयर इसमें भी राउंड 1 में किसी का अलॉटमेंट नहीं हुआ था EWS कैटेगरी से, तो उसका मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूँ कि ये जो बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 14,300 और अगर आपको गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक कितनी चाहिए वो है 14,050। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,928 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,862। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में हम बात करेंगे बॉय कैंडिडेट के लिए, तो जो रैंक चाहिए वो है 1,30,418 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,21,915। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो यहाँ पे जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,87,389 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,26,652। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ASMC अयोध्या। तो ASMC अयोध्या में हम पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 13,089 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 12,635। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बॉय कैंडिडेट की EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट को क्या रैंक चाहिए अयोध्या के लिए वो है 14,607 और गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 13,274। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की अयोध्या मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,662 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 13,342। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,18,315 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,05,428। इसके बाद हम बात करते हैं बॉय कैंडिडेट की ST कैटेगरी के लिए। तो ST कैटेगरी के लिए जो रैंक चाहिए वो है 2,96,906, ये बॉय कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। लास्ट ईयर गर्ल्स कैंडिडेट को राउंड 1 में यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से डाटा नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या अप्रॉक्स रैंक रहेगी। अगर गर्ल कैंडिडेट में आपकी रैंक आती है 2,92,600, इसके समथिंग अगर आपकी रैंक आती है तो आपको कॉलेज आराम से मिल सकता है। अगर इससे थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे भी होती है तब भी कॉलेज मिलने के आपको चांस है। और अब हम बात करेंगे इसके बाद 15 मेडिकल कॉलेज की 15 नंबर वाले, लेकिन उससे पहले मैं ये KGMU का जो डाटा छूट गया था EWS कैटेगरी का, ये क्योंकि लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से डाटा नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ बॉय कैंडिडेट के लिए और गर्ल कैंडिडेट के लिए तो क्या रैंक रहेगी। तो जो बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक रहेगी वो अप्रॉक्स रहेगी 4,200 के समथिंग और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रहेगी वो रहेगी लगभग 3,950 के समथिंग। तो आप ये रैंक मान के चलिए। अगर इससे हाई रैंक आती है तो अच्छी बात है, अगर इसके समथिंग या इससे थोड़ा बहुत नीचे आती है तो भी आपको ये कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने 15 नंबर के मेडिकल कॉलेज की। तो वो है GMC आजमगढ़। तो GMC आजमगढ़ में पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ जो बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 13,839 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 14,019। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में लास्ट ईयर यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, बट मैं आपको रैंक प्रोवाइड करे दे रहा हूँ। तो जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है अप्रॉक्स 15,000 के समथिंग और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो अप्रॉक्स चाहिए 14,600 के समथिंग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो 14,771 और जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 15,110। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 1,25,852 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,07,043। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 2,88,482 और इसके बाद जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,88,229। फिर इसके बाद हम बात करते हैं GMC जालौन की। तो GMC जालौन में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,159, ये जनरल कैटेगरी के लिए है और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 14,288।
अब जालौन में भी EWS कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉय के लिए क्या रैंक चाहिए और गर्ल के लिए क्या रैंक चाहिए। तो इसमें जो बॉय के लिए रैंक चाहिए वो आप समझिए कि अगर 15,100 के समथिंग अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। और गर्ल कैंडिडेट में क्या है कि अगर आपकी रैंक 14,850 के समथिंग है तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल सकता है और आपके हाई चांसेज है ये कॉलेज मिलने के। तो इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय के लिए रैंक चाहिए तो वो है 15,143 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 15,163। तो इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,37,359 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,35,450। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 4,14,550 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,88,403। इसके बाद हम बात करते हैं GMC बदायूं की। तो GMC बदायूं में जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 14,313 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 13,479। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की GMC बदायूं के लिए। तो इसमें बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 15,450 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 15,373। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 15,557 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 16,001। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,32,219 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,17,281। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 4,66,592 और इसमें लास्ट ईयर गर्ल को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, बट मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो चाहिए 4,60,500। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। तो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है ASMC फिरोजाबाद। तो ASMC फिरोजाबाद में जनरल कैटेगरी को जो रैंक चाहिए वो है बॉय कैंडिडेट के लिए 15,693 और गर्ल कैंडिडेट के लिए वो है 15,286। और इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 17,352 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 16,126। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए तो वो है 17,060 बॉय कैंडिडेट के लिए और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 16,803। फिर इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,32,995 और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,22,646। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 4,08,008 और गर्ल कैंडिडेट का यहाँ पे पिछले साल कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो इस वजह से वो डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ, एक मिनट। तो गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो आप समझिए 3,99,800 के समथिंग अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे हाई जाती है तो अच्छी बात है और अगर आपकी रैंक इससे कम है तो भी थोड़ा कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। अगर राउंड 1 में नहीं मिलेगा तो राउंड 2 में मिल ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं GMC बांदा की। तो GMC बांदा में जनरल कैटेगरी के लिए जो बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 15,720 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 15,509। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो लास्ट ईयर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था इसलिए डाटा नहीं है, बट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो आप ये समझिए कि वो चाहिए 16,600 के समथिंग और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो चाहिए 16,350 के समथिंग, ठीक है। तो अगर आपकी ये रैंक आती है तो आपको GMC बांदा मिलने के हाई चांसेस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की GMC बांदा के लिए। इसमें बॉय कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 16,567 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 16,793। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,33,705 और जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 1,28,718। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में
जो बॉय को रैंक चाहिए वो है 4,56,262। और लास्ट ईयर यहाँ गर्ल का कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए डाटा नहीं है, बट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 4,50,500। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ASMC बहराइच की। तो ASMC बहराइच में जो जनरल कैटेगरी में बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 15,955, और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 16,685। फिर इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो यहाँ पे बॉय कैंडिडेट को क्या रैंक रिक्वायर्ड है वो है 18,269, और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 17,650। फिर इसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 18,226, और जो गर्ल कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 17,172। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 1,39,745, और गर्ल कैंडिडेट को जो रैंक चाहिए वो है 1,38,461। इसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो इसमें जो बॉय कैंडिडेट को रैंक चाहिए वो है 3,78,477, और जो यहाँ पे लास्ट ईयर गर्ल का कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से डाटा नहीं है, बट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि जो गर्ल कैंडिडेट के लिए रैंक चाहिए वो है 3,72,600। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये बाकी सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो 11 और बच्चे हैं। तो आप ये देखिए, ये मैंने आपको टॉप 20 मेडिकल कॉलेज की क्या रैंकिंग रहेगी कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों हिसाब से बता दी है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या रहती है, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। और ये रैंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इनमें मुश्किल से 50 रैंक का ही डिफरेंस आएगा, और बाकी ये रैंक सेम ही रहती हैं हमेशा। और ये ऐसा नहीं है 2022 में कुछ गया हो, लेकिन ये रैंक सेम ही रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। 100 से 200 का अंतर ही ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो आप इन्हीं रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट में डाउट पूछना हो या आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट में अपनी रैंक मेंशन करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि रैंक बताइए, क्योंकि मार्क्स के बेस पे रैंक पता नहीं चलेगी इस बार, क्योंकि इस बार रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी ये जो डाटा ST कैटेगरी में गर्ल के लिए प्रोवाइड नहीं है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बाकी तो डाटा सेम ही है, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ से जाके उस लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये राउंड 1 के लिए है, इसी प्रकार से आगे मैं राउंड 2 के लिए भी डाटा ला दूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको चाहिए हो राउंड 2 के लिए डाटा, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं राउंड 2 के लिए भी ऐसी ही वीडियो बना दूँगा। अब इसमें बात करते हैं गर्ल कैंडिडेट के लिए, और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें गर्ल कैंडिडेट के लिए क्या अप्रोक्स रैंक रह सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बॉय कैंडिडेट के लिए वो है 3,88,425। तो इसमें आप समझिए 3,82,600 के समथिंग रैंक रह सकती है। और इसमें जो बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक है एटा में 4,82,290। तो इसमें समझिए 4,79,400 के समथिंग रैंक रह सकती है गर्ल के लिए। और इसमें है बॉय के लिए 3,96,024। तो यहाँ पर जो गर्ल के लिए रह सकती है वो रह सकती है 3,93,200। इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर के लिए। तो इसमें है बॉय के लिए जो रैंक है वो है 4,70,074। तो इसमें गर्ल के लिए रह सकती है 4,18,200। और इसमें फिर बात करते हैं आगे प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में बॉय के लिए जो रैंक है वो है 5,34,141। तो इसमें गर्ल के लिए क्या रैंक रह सकती है, वो रह सकती है 5,32,400। और इसके बाद हम बात करते हैं ASMC मिर्ज़ापुर में। तो इसमें बॉय कैंडिडेट के लिए क्या रैंक थी लास्ट ईयर, तो 5,21,457। और गर्ल के लिए क्या रह सकती है, तो वो रह सकती है 5,20,500। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ASMC जौनपुर। इसमें बॉय कैंडिडेट के लिए ST कैटेगरी में रैंक थी 5,15,329। तो ये गर्ल के लिए क्या रह सकती है 5,14,600 के समथिंग। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में ASMC गाजीपुर की थी।
तो इसमें बॉय कैंडिडेट के लिए रैंक थी 5,21,449। तो गर्ल कैंडिडेट के लिए क्या रह सकती है, तो ये रह सकती है 5,20,050। ठीक है। तो गाइज ये डाटा हो गया पूरे 31 मेडिकल कॉलेज का। ये कॉलेज वाइज है और सब कैटेगरी की रैंक दी है और बॉय एंड गर्ल कैंडिडेट की अलग अलग मैंने रैंक बना के रखी है। तो इस डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे भी उनकी भी हेल्प हो सके। और जब भी काउंसलिंग होती है तो ये राउंड 1 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको राउंड 2 का चाहिए होगा तो आप कमेंट में सभी लोग बताइएगा, तो राउंड 2 के लिए भी ऐसा बना दूंगा। और बाकी ये है कि काउंसलिंग अभी कुछ फिक्स नहीं है, होगी या नहीं होगी। अगर रीनीट होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए एक चांस है। तो रीनीट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रीनीट नहीं भी होता है तब भी आपके लिए ये डाटा काम आएगा, चाहे वो रीनीट हो या ना हो, ये डाटा आपके लिए काम आएगा ही। चाहे रिजल्ट अपडेट हो, लेकिन ये डाटा सेम ही रहेगा, क्योंकि मार्क्स बदल सकते हैं लेकिन आपकी रैंक, जो रैंक जिस हिसाब से कॉलेज मिलना है रैंक के हिसाब से, वो नहीं बदलती है। ठीक है, आपकी रैंक बदलेगी वो अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज जिस रैंक पे मिलता है वो रैंक चेंज नहीं होगी, कॉलेज तो उसी रैंक पे मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा 100 से 200 रैंक का। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ये भी शेयर करना कि ये डाटा है और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हों और उन्हें जानकारी अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तो। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।